नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और जिस वजह से हाज़िर हुआ हूँ वो विषय ये है कि पीसीसी के प्रवक्ता ने एक पत्र लिखा है। पत्र झीरम मसले को लेकर है। उस पत्र में ये मांग है कि जेपी नड्डा और प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक भूपेश बघेल, जो पीसीसी के चीफ रहे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय भी कोंटा के विधायक और किसी समय आबकारी मंत्री रहे, कवासी लखमा, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। उन्होंने मांग की है झीरम की जो न्यायिक जांच कमेटी है उसके जस्टिस को पत्र लिख के कि ये बेहद ज़रूरी है और इसके लिए समन्स भेजा जाए। तो मैं विकास तिवारी जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने पत्र लिखा है उनसे यही पूछने हाजिर हुआ हूँ कि पत्र क्यों लिख दिया आपने। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार सर। क्या हो गया साहब, अच्छा भला सब ठीक चल रहा है, पत्र एक लिख दिए हो आप। देखिए, विषय ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे भारत देश में जो नेताओं का नरसंहार हुआ, ये कभी पहले हुआ नहीं था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी हो, अनंत कुमार पटेल जी हो, महेंद्र कर्मा जी हो, मुदलियार जी हो, योगेंद्र शर्मा जी, और तमाम 27-28 लोगों से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई थी। और ये जैसा हम सुनते थे, आप भी सुने हो कि ये प्री प्लान है और ये राजनीतिक हत्या, निश्चित तौर पर राजनीतिक हत्या, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब लगातार ये बातें 12-13 साल हो गया है। 2013 की घटना है, मई महीने की। उसके बाद अभी मैंने पत्र इसलिए लिखा क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी, जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य में जब झीरम कांड हुआ था तो वो यहाँ पर के वो प्रभारी हुआ करते थे, उनके आप शब्दों को पकड़िएगा। उन्होंने कहा कि मैंने झीरम कांड देखा है और मुझे मालूम है कि नक्सलियों को इनके ही लोग, कांग्रेस के लोग खबर देते थे और ये हत्याकांड हुआ है। अंदर से ही लोग सूचना देते थे। तो इसमें अगर आप लॉ को आप पकड़ेंगे याज्ञवल्क जी, तो स्पष्ट है कि जेपी नड्डा जी को मालूम है कि ये हत्यारा कौन है। जयप्रकाश नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनको मालूम है कि हत्यारा कौन है। तो 13 साल वो क्यों चुप थे? अभी लगातार एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है इस जांच प्रक्रिया में। पूरा देश, पूरा कांग्रेस और शहीद परिवार जानना चाहता है कि ये हत्यारा कौन है। तो मैंने इसमें जो ये आयोग गठित हुआ था, जिसमें अग्निहोत्री साहब हैं, जिसमें मिनाजुद्दीन साहब हैं, और ये आयोग अभी भी अपना काम कर रहा है, इसमें स्टे है। तो मैंने पत्र लिखकर सबसे पहले अपने नार्को टेस्ट की बात की है। आप उस पत्र को बड़े गंभीरता से पढ़िएगा। तो मैंने कहा है कि हो सकता है मैं नड्डा जी के बारे में गलत बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनका जो तमाम सबूत है, जो लॉ को लगता है, जो बाई लॉ है, जो एविडेंस एक्ट में आता है, उसके तहत मैंने बात की है। और तमाम लोग, देखिए, जो भाजपा भ्रम फैला कर रखी कि इसमें कांग्रेसियों का भी हाथ है, उन्होंने भूपेश जी की बात की थी, कवासी जी की बात की थी। तो मैंने तो कहा है कि सबका, और भूपेश जी ने खुद कहा है कि जो सबूत है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहाँ से बताया जाए। वो ये बोलते थे सबूत मेरे जेब में। देखिए, वो जो चीज़ कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी चाह रहे हैं कि जो झीरम घाटी का सच है वो सबके सामने आए। लेकिन जहाँ पर लॉ का बात आता है, हम भाजपा कार्यालय में तो देंगे नहीं, जेपी नड्डा जी के घर में देंगे नहीं, या अमित शाह जी के बंगले में जाके देंगे नहीं, हम कहाँ देंगे। ये जो झीरम घाटी बृहत हत्याकांड जांच कमेटी है, उनके माननीय पूर्व न्यायाधीश को ही देंगे। और निश्चित तौर पे इसको देने के बाद जो भी हत्यारा हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, नक्सली हो, जो भी हो, उसके ऊपर से पर्दा उठना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात को, झीरम की सच्चाई को जानना चाहता है। इसके लिए मैंने पत्र को लिखा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए विकास, कांग्रेस की आंतरिक सियासत जैसी भी हो, जो भी हो, ये कहते हैं कि लोकतंत्र और पारदर्शिता कांग्रेस में गजब की है, यानी जो हो रहा है वो दिखता है जी। और चाहे जितना उसको लजाएं छुपाएं, नहीं देखिए हमारा तो ये अर्थ नहीं था, हमारा तो ये मतलब नहीं था, पर वो भांप लेते हैं लोग। आपके इस पत्र में भूपेश बघेल का जिक्र है, इस बात के साथ जिक्र है कि वो कहते थे सबूत मेरे जेब में, और ये बिल्कुल सही है, ये बात उन्होंने कई मरतबे कही। आपने कवासी लखमा का भी जिक्र किया है, ये बिल्कुल सही है कि आपने अपने पत्र में अपना जिक्र किया, रमन सिंह का जिक्र किया, ननकी राम जी का जिक्र किया, और भी कुछ नाम है। पर बात आके टिक गई है कि विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री, उनका जिक्र किया है। आपसे ही अगर मैं पूछ लूँ कि भाई इस पारदर्शिता के साथ जो दिख रहा है
जिसमें ये माना जा रहा है कि ये जानबूझकर की गई हरकत है। तो विकास, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरे तो इस बात में बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ। मैं फिर पहले अपने लाइन में आता हूँ। जो लॉ होता है, ये बात कौन करते हैं? जो लॉ नहीं जानते। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यूनिफाइड कमांड के चीफ थे, तो वो जो बात कर रहे हैं वो भी तथ्यात्मक है। जो कवासी लखमा जी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने ये करवाया है, वो भी बात सब सच सामने आ जाए ना। भाई नड्डा जी क्यों घबरा रहे हैं अपना नार्को देने से? रमन सिंह जी क्यों घबराएंगे? ननकी राम जी क्यों घबराएंगे? उस समय के तत्कालीन डीजीपी क्यों घबराएंगे? उस समय के एसपी क्यों घबराएंगे? अगर सच सबके सामने आएगा याज्ञवल्क्य जी, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रकार से, देखिए राजनीति की जो बात है, जिनकी तैयारी कम रहती है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता, वो इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। और ये मैं किसी भी प्रकार से, देखिए हमारे शहीद हैं, मैं उस पार्टी से आता हूँ जिसमें शहीद और शहादत की परंपरा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये जानने का हक नहीं कि जेपी नड्डा जी से कि वो नड्डा जी ने जो कहा था कि मैं जानता हूँ हत्यारा कौन है, ये कहा था ना। तो मैं जब उस चीज़ का, नार्को की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने लोगों का नाम नहीं लिखता तो बात क्या था? भारतीय जनता पार्टी कहती कि आप अपने लोगों को बचा रहे हो। मैं तो अपने से चालू किया हूँ याज्ञवल्क्य जी कि पहले मेरा नार्को करो, उसके बाद ये तमाम लोगों को सम्मन जारी करके, और सच सामने आना चाहिए। बाकी जो कुछ भी जिसको कहना है वो कहता रहे, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताइए। आपने पत्र लिखा, तो अनुशासन है, संगठन है, आप पदीय दायित्व में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपने कोई जानकारी दी थी, कोई अनुमोदन लिया है कि मैं पत्र भेज रहा हूँ, मैं उद्विग्न हूँ, मुझे तो ये पत्र भेजना है, कहीं अनुमति? देखिए, इसके पहले भी मैं, अभी आपको याद होगा कि मैं गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने जनहित याचिका लगाई, डिविजनल बेंच में अभी ये सुनवाई चल रही है। मैं एक नागरिक के रूप में लगाया हूँ ये पत्र, मैं एक नागरिक के रूप में लगाया हूँ। आप कहीं पर देखिए मैं अपने पद का कहीं जिक्र किया हूँ क्या? और आप एक बात ये बताइए कि किसी से अनुमति लेने की कहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पर ऐसा कोई बात आ रहा है कि ये अनुमति देंगे तब मैं पत्र लिखूंगा? किसी को नीचा दिखाने की यहाँ पर बात क्या है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको जो कहना है कहे। जो जिरहम के हत्यारे हैं, जो पर्दे के पीछे, चाहे जो कोई भी हो, उनको सामने लाने के लिए अगर मेरे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। यूँ मैंने आखिरी कहा था, पर अब वाकई आखिरी है। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आपके इस पत्र पर यदि इसको इस रूप में देख लिया जाए कि आप किसी विशेष भाव से प्रेरित होकर इसमें भूपेश और कवासी का नाम लिख रहे हैं और इस पर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो उसको किस रूप में देखें? देखिए, ये सब जितनी भी आप बात कर रहे हैं, भ्रामक बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ बोलो या भारत बोलो, मैं तो वो नेता हूँ जो डिविजनल बेंच में गरीब बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं उतना भी लॉ के मामले में कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है और मुझे क्या करना है, और मैं किसी को भी टारगेट क्यों करूँगा। सबसे पहली बात हो ये सकता है आप नाराज हो भूपेश जी से। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग इस प्रदेश में मैं बता रहा हूँ ना, मैं नाराज हूँ जेपी नड्डा से, मैं नाराज हूँ रमन सिंह से, मैं नाराज हूँ ननकी राम कंवर से, मैं नाराज हूँ हत्यारों से। और मैं जानना चाहता हूँ, तो अगर उनको सामने लाने के लिए सभी का अगर नार्को होगा तो मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बाकी बातें, जो राजनीतिक बातें, इस विषय में राजनीति मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे विकास तिवारी। जैसा मैं सवाल के संदर्भ के साथ कह रहा था, उसी के साथ अंत कर देता हूं कि कांग्रेस में लोकतंत्र और पारदर्शिता इस कदर है कि कोई चीज़ अगर हो रही हो तो उसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा कसरत नहीं करना चाहिए। मगर फ़िलहाल वो बात का विषय है, या वो शायद सबसे पहला विषय है, तो पहला विषय है इसलिए मैं बात कर लिया उनसे और उन्होंने अपने बात कही। और बहुत गौरतलब ये है, उनकी दो बातें हैं विकास की। पहला ये कि जो पत्र मैंने लिखा वो सामान्य नागरिक के नाते लिखा। दूसरा ये कि कोई भी है, यदि वो दोषी है तो उसके बारे में पता क्यों नहीं लगना चाहिए। तीसरी बात, उनका आग्रह है कि इस मामले में राजनीति न हो। कितनी दिलचस्प बात है ना, सब कुछ राजनीति के बीच में है, राजनीति ही हो रही है और आग्रह भी ये है, देखिए राजनीति मत करिए। तो खैर, पत्र महत्वपूर्ण था, सूचना महत्वपूर्ण थी। लिखने वाले पीसीसी के प्रवक्ता हैं, जिनके नार्को टेस्ट में नाम है, उनमें दिगर बीजेपी के कद्दावरों के साथ भूपेश बघेल का नाम है, कवासी लखमा का नाम है, खुद विकास का नाम है। कह रहे हैं
समन्स भेज के नार्को करा लीजिए, पता तो लगे झीरम किसने कराया। महत्वपूर्ण सूचना थी और जैसा कि मैं कहता हूँ, हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो देने फिर आऊँगा। प्रणाम।